बताइए, शिक्षा मंत्री चुनाव जिताने की बात कर सकता है और शिक्षक ये नहीं बता सकता कि सिस्टम खराब है। आपको चुनाव जीतने से क्यों दिक्कत है भाई? कि जो आदमी इस देश में सिविल वॉर कराना चाह रहा है, बच्चों को शिक्षा ऐसे दे रहा है कि सड़कों पे उतरो, दंगे करो और ये सब करो, तो उसको इतना भी हक पड़ता है यहाँ पे एजुकेशन। टीचर को हम भगवान का दर्जा देते हैं क्योंकि माँ बाप और टीचर ही होता है। अभी इसमें मत बोलिए, शिक्षा अच्छा पढ़ाई करता रहे, उसको उसकी पढ़ाई मेहनत का फल अपना दे, लीक कराते रहे पीछे से। शॉर्ट्स की बात कर रही हैं, ये कर सकती हैं, प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। ये शायद बीजेपी की प्रवक्ता 2 साल 3 साल 4 साल से होंगी, मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं। सोचिए, इससे ही इनकी मानसिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सर्च न्यूज चैनल। तो दोस्तों, आज की डिबेट में पेपर लीक पर बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेड़ा और यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर अभिनय शर्मा में बहुत बड़ी डिबेट हुई। तो दोस्तों, पूरी डिबेट देखना, बहुत मजा आएगा। तो 22-23 लाख लोग बैठ रहे थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि फिर इतने साल से 2024 में आपने कहा कि अब पेपर लीक नहीं होने देंगे, तो ये व्यवस्था तो पहले से भी हो सकती थी ना। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप कितने एग्जाम्स में, भारत में तो एग्जाम्स भी बहुत है ना। आपने सुना होगा कि एक देश एक चुनाव, लेकिन आपने नहीं सुना होगा एक देश एक एग्जाम। सिस्टम में तो है नहीं। अब कल को जेईई का पेपर होगा, तब आप वायुसेना का इस्तेमाल कर लेंगे। चीन में कोई एक बड़ा एग्जाम हो रहा है तो बात, यहां तो 10 साल में 89 पेपर लीक हो गए। 89 पेपर्स में अगर सिर्फ वायुसेना और आर्मी का इस्तेमाल करेंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा साहब? अच्छा, ठीक है, मैं राधिका से रिप्लाई लेता हूं। राधिका, अभिनव और मुझे स्क्रीन पर रखिए, और साथ ही ये लगातार साइट भी मैंने ऑन करके रखी हुई है। अब राधिका रिप्लाई करिए। अभिनव एक टीचर है, इनकी बात का क्या जवाब है? राधिका जी अनम्यूट कर लीजिए। आवाज मिल रही है? अब आवाज आ रही है। हाँ जी, थोड़ी देर पहले जब मैं आज सोशल मीडिया देख रही थी तो मैं इनको जानती नहीं, पर मैंने शायद इन्हीं का एक वीडियो देखा जिसमें ये बहुत धमका रहे थे और एक सिविल वॉर करवाने की कोशिश कर रहे थे। तो टीचर कम और ये लोगों को कह के कि इनके साथ बाकी, और एक और चैनल की एंकर है वो, मैं मानती हूँ कि वो एक जर्नलिस्ट है, तो चाहे वो किसी भी, जैसे कोई भी नेता किसी भी पार्टी से हो, तो ये जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाने की जगह वहां पे भड़काने का काम कर रहे थे, किस तरीके से ये जो एग्जाम माफिया चलता है ना, ऐसे ही टीचर्स है जो बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा रील बनाने में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो आदमी इस देश में सिविल वॉर कराना चाह रहा है, बच्चों को शिक्षा ऐसे दे रहा है कि सड़कों पे उतरो, दंगे करो और ये सब करो, तो उसको इतना भी हक पड़ता है यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बोलने में। और ये मैं इस बात पे आपत्ति लेती हूँ कि आप उनको, ऐसे इंसान को स्पेस दे रहे हैं। और बड़ी मजेदार बात है ना, राकेश जी, डिबेट शुरू होने के महज आधा घंटा पहले मेरे इंस्टाग्राम पे वो वीडियो आया था। बताओ, कमाल है। या तो आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी हो रही है, सामने साक्षात वो आगे। मैं ढूंढ ही रही थी कि वो शख्स कौन है, और मैं कहूं तब से मैं ध्यान से देख रही हूँ, क्या ये वही है, ये वही है। तो रही बात की हमारी सरकार क्या कर रही है, और यहाँ पे पहले भी बोला जा रहा था कि ये सरकारें कुछ नहीं कर रही, मौलाना साहब भी बोल रहे थे, सब बोल रहे थे। अगर हमारी देश की सरकार देश के भविष्य के लिए कुछ नहीं कर रही होती तो देश की जनता, उन बच्चों के माता पिता क्या बेवकूफ है जो बार बार हमारे अंदर अपना मत दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं और विश्वास दे रहे हैं। तो 12 साल से लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए हैं, क्योंकि इस देश की जनता अपने बच्चों का भविष्य उनके हाथों में उनको मानती है कि वो सिक्योर है। ठीक है, आपने अभिनव पर कुछ आरोप लगाए। अभिनव रिप्लाई करिए। वीडियो भी मैं देखती हूँ शायद। नहीं, ठीक है, वीडियो सबने देखा होगा। किसी और चैनल की बातचीत यहाँ पर क्या करना, लेकिन जो अभिनव आप पर आरोप लगा उसका जवाब दीजिए। क्लास की बातचीत थी, ये अपनी क्लास में बच्चों को इस तरीके से सिखा ठीक है, मैं उसी पर, आपने कहा अभिनव रिप्लाई कर देंगे उसका। कोई टीचर किसी भी बच्चे को दंगा करने के लिए सिखाने, ठीक है अभिनव, आरोप की आपकी भाषा टीचर के दायरे को पार कर गई थी। इन्होंने बड़ा गलत इंटरप्रेट किया है साहब। मैं इनको बता दूं, ये जो रील शॉर्ट्स की बात कर रही हैं, ये कर सकती हैं, प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। मैंने 2016 में सरकारी नौकरी छोड़ के पढ़ाना शुरू किया था और रील शॉर्ट्स होते नहीं थे। 7 महीने में 10 लाख लोगों को गणित पढ़ा के जोड़ा था। 2012-13 में 10 से भी ज्यादा गणित की किताबें लिख चुका हूं। ठीक है, बात आती है कि जब 10 साल में 89 पेपर लीक हो जाएंगे, बच्चा जीडी का पेपर देने जा रहा है, उसको भगा दिया जा रहा है, तो शिक्षक क्या बोलेगा? शिक्षक के पढ़ाने की सार्थकता क्या है? और पहली बात, मैंने कोई दंगा भड़काने की बात नहीं की है। इससे पहले भी मैं 10 प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से कर चुका हूं और सरकार से अपनी बातें मनवा चुका हूं। खुद डीओपीटी साहब मिनिस्टर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया और जितनी बातें उनके सामने रखी उसमें से बहुत सारी ठीक भी की।
2017 में सीबीआई जांच तक कराई पेपर की। तो मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये शायद बीजेपी की प्रवक्ता 2 साल 3 साल 4 साल से होंगी, मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं। सोचिए, इससे ही इनकी मानसिकता का पता चल रहा है कि एक रील इनके सामने आई और उस एक रील से इन्होंने मेरे आकलन कर दिया। आप सोचिए, एक रील पर्याप्त। लेकिन अभिनव आपने एक बात कही कि डीओपीटी साहब से आपकी मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई, बीजेपी सरकार ने कुछ बातें मानी भी, तो ये तो आप मानेंगे कि बीजेपी कमियों को शायद दूर करने की कोशिश कर रही है, जो सिस्टम में खामियां। हाँ, मैं वही, मुझे इस बात की खुशी हुई थी साहब, 1 साल पहले जो मैंने 5 बातें रखी, लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया था कि ये 5 बातें 6 महीने के लिए मानी जा रही हैं। अब फिर से सिस्टम में वो खामियां आ गई। जब हम पिछली साल इस बात के लिए लड़े कि आप गलत सवाल पूछ के 100 रुपए वसूलते हो, आपने कह दिया अब नहीं वसूलेंगे, आपने 50 कर दिया, अब वापस आप फिर 100 ले आए, आप गलत सवाल पूछते हो। ठीक है अभिनय, एक राधिका रिप्लाई, आदिल भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करूंगा। मैं ये रिप्लाई, देखिए मैं हमेशा से, आप भी जानते हैं राकेश जी, कि मैं महिलाओं के सम्मान को लेके बहुत काम करती हूँ और मैं मानती हूँ कि किसी भी महिला को अपमानित नहीं करना चाहिए। तो मैं फिर अपनी बात पे कायम हूँ कि ये टीचर होके एक महिला, एक बहुत ही वेल नोन महिला जर्नलिस्ट, और मैं कहती हूँ चाहे वो वेल नोन ना हो, किसी भी महिला या पुरुष के लिए जो जर्नलिस्ट है, क्योंकि जर्नलिस्ट हमारे देश की डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, उनके खिलाफ किस तरीके से भड़काया जा रहा था, किस तरीके से स्टूडेंट्स को क्लास में, और वो कोई ठीक है, वो छोड़ दीजिए, सवाल ये उठता है कि क्लास में एक तो उस पर कभी चर्चा कर लेंगे राधिका जी, उस पर कभी चर्चा कर लेंगे। आज बहुत टेक्निकल पॉइंट्स पर मैं चाहता हूं चर्चा करना। सोशल मीडिया जो माफिया है ना, जो ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जहां पे पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रहा है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है पेपर लीक। नहीं तो आप ये कह रही हैं कि ये आप कह रही हैं कि अभिनय जैसे लोग उस माफिया गिरोह से जुड़े हुए हैं। आप ये कह रही हैं अभिनय जैसे टीचर्स उस माफिया गिरोह से जुड़े हुए हैं। आपके भी बच्चे होंगे, माँ बाप अपने बच्चों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इसलिए भेजते हैं कि उनको पढ़ाया जाए, ना कि वहां कोई उनको हिंसा की ट्रेनिंग दी जाए, ना कि उनको इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस करने की धमकी सिखाया जाए। आप बताइए, आप अपने गाड़ी कमाई का पैसा बच्चों को इतने महंगे महंगे एजुकेशनल ट्रेनिंग के लिए, इतने महंगे महंगे इंस्टीट्यूट में किस लिए देते? तो मैडम ठीक है, मैं ये कह रहा हूं ठीक है, मैं ये मानता हूं कि कोचिंग सिस्टम ने बहुत कुछ गड़बड़ किया है इस देश में। आप कोटा चले जाइए, इलाहाबाद चले जाइए, दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं। अभिनय, आप मानेंगे कि कोचिंग सिस्टम ने गड़बड़ियां की हैं? एक माफिया सिस्टम है, काम करता है ये। राकेश जी, कोचिंग सिस्टम ने इतनी गड़बड़ियां की हैं, भड़काने के लिए कर रहे हैं और फिर वो हमें ज्ञान दे कि कैसा सिस्टम चलना चाहिए। नहीं, ज्ञान की बात नहीं है, हम बस एक ओपिनियन की बातचीत कर रहे हैं, कोई ज्ञान की बातचीत नहीं है, एक ओपिनियन की बातचीत है, हम सबका ओपिनियन लेते हैं। अभिनय, एक शॉर्ट रिप्लाई, फिर मैं आदिल के पास जा रहा हूं। अरे साहब, कोचिंग सिस्टम खराब है तो इसको ठीक करने की, बंद करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपको पता है 4 साल पहले मैंने आवाज उठाई कि कोचिंग गलत तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट, और उसने कोचिंग पे 1 करोड़ 46 लाख के जुर्माने लगाए हैं हम जैसे लोगों ने। तो हम तो खुद कहते हैं अगर सिस्टम में खराबी है तो ठीक करो, सरकार की नजर में क्यों नहीं आ रहा ये? और आप बताइए, शिक्षा मंत्री चुनाव जिताने की बात कर सकता है और शिक्षक ये नहीं बता सकता कि सिस्टम खराब है। आपको चुनाव जीतने से क्यों दिक्कत है भाई? मेरे को दिक्कत नहीं है साहब, मेरे को दिक्कत इस बात से है कि मैं देश की समस्याओं पे क्यों नहीं बोल सकता? मेरा काम सिर्फ पढ़ाना क्यों है? नहीं सिखाएगा कि सड़कों पे उतरे, शिक्षक ये सिखाएगा कि पढ़ाई करें। शिक्षक अच्छा, पढ़ाई करता रहे, उसको उसकी पढ़ाई मेहनत का फल अपना दे, लीक कराते रहे पीछे से, और हम पढ़ाते रहे तो कल को तो बच्चा हमसे पूछेगा कि आप पढ़ा क्यों रहे? एक बेचारे बच्चे का दिल गाजियाबाद में मर्डर हो गया क्योंकि शिक्षा के नाम पे ये सिखाया जाता है। गलत, आपने गलत इंटरप्रेट किया। आप तैयारी कर रही हो। नहीं, एक चीज मेरा सवाल है आदिल भाई, 1 मिनट और दे दीजिए, आ रहा हूं माफी के साथ। राधिका एक बात और है, मैं ये मानता हूं, अभिनय भी मान रहे हैं और बहुत सारे लोग शायद इस बात से सहमत होंगे कि कोचिंग सिस्टम में एक माफिया सिस्टम काम करता है। तो ये बताइए, इसको खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। देखिए, वो करेगी सरकार, वो बिल्कुल करेगी, क्योंकि हम कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे। मैं इतना जानती हूं राकेश जी, मैं दोबारा अपनी बात पे कायम रहूंगी। एक अध्यापक, एक टीचर को हम भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि माँ बाप उसको 2 कौड़ी का कह देना, उसको 2 कौड़ी का कह देना, बीच में मत बोलिए। ये टीचर है, ऐसे सिखाते हैं आप बच्चों को कि बीच में बोलिए। ये अपना एग्जाम्पल खुद ही दे रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ाते होंगे। मैं वापस आती हूँ, अध्यापक जो होता है वो कहीं पे भी पढ़ाता हो, वो हमारे लिए, बच्चों के लिए भगवान जैसा होता है। इसलिए आज भी जब हम टीचर्स डे मनाते हैं, अपने गुरु को जाके उनको
समर्पित करते हैं उस दिन को। आज भी हम अपने पुराने टीचर्स को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया है। लेकिन टीचर, और मैं बिल्कुल कहती हूँ अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बच्चों को भी पता होना चाहिए कि अगर कहीं पे पेपर लीक कर रहा है तो उस बात का मुद्दा उठाए। लेकिन अगर टीचर ही सिखाए कि हिंसा करो, सड़कों पे उतरो, बच्चों का काम वो नहीं है। देश की जनता ताकि ढंग से चले, वो काम जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि उनको कोई तकलीफ ना हो, बच्चों को तकलीफ ना हो, इसलिए हम सिस्टम ठीक कर रहे हैं। 70 साल से जो सड़न इस देश में कांग्रेस पार्टी छोड़ के गई है, उसको अगर आप सोचते हैं कि 5 साल 6 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगी, मैं फिर बोल रही हूँ, मुझे बता दें कांग्रेस की सरकारों में कितने रेट हुए, कितने। मैं जरा आदिल को यहां पर लेकर आता हूं। अभिनय 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। आदिल, ये डिबेट जहां जा रही है, सवाल है बीजेपी कह रही है कि विपक्ष उकसा रहा है छात्रों को, हम सिस्टम को ठीक करने में लगे हैं। अभिनय बतौर टीचर कुछ सवाल उठा रहे हैं, हालांकि उनकी भाषा को लेकर भी सवाल उठे। आपका टेक, खान साहब रुक जाइए, मैं आऊंगा। मुझे मालूम है आज थोड़ा नेताओं को मैं वैसे भी कम समय देना चाहता हूं। लड़के जीता गया है। हाँ। राकेश भाई, हमारी यही बात है कि प्रधानमंत्री हर कुछ पे बोलते हैं, प्रधानमंत्री इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? मन की बात करते हैं, रेडियो की बात करते हैं, टीवी की बात करते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर से बात करते हैं। प्रधानमंत्री को आना चाहिए, और जो भी इन्वॉल्व है इस कमेटी में, उसको एक प्रधानमंत्री की तरफ से, पीएमओ की तरफ से, एचआरडी की तरफ से एक नोटिफिकेशन हो कि कभी भी वो दोबारा कोई भी सरकारी पद पर नहीं आए, उस पर एफआईआर हो। नीट का चेयरमैन क्या कर रहा है, बाकी जो लोग जुड़े हुए तो वो क्या कर रहे हैं, परमानेंटली उसको बैन कर दिया जाए, उस पर एफआईआर किया जाए। हु इज द रिस्पॉन्सिबल? ये देखना, अभी मैं सीमांचल से आता हूँ, मैं अपने बलरामपुर का एक लड़का जो पटना में रह के पढ़ाई करता था, 1 महीना पहले उसका एक महीना पहले एग्जाम कैंसिल हुआ। अब उसके बाद पटना में रहने की जगह नहीं है उसके बाद, क्योंकि उसने 1 साल का हॉस्टल का फीस दिया था, उसके बाद अब जगह नहीं है रहने के लिए। मुझे गुजारिश करना पड़ा एक आदमी से उसको रहने के लिए। ऐसा लाखों बच्चों के साथ हुआ है जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। आप ही बतलाइए, कोई भी तो सरकार की जवाबदेही है ना। प्रधानमंत्री हर मामले में बोलते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का अभी तक इस पर क्यों नहीं बोले? एक्शन क्या हुआ? एयरफोर्स ले आएंगे, टैंकर ले आएंगे, परमाणु ले आएंगे। अरे तो आने दीजिए टैंकर, ये सब तंज क्यों कसना, ये सब तंज क्यों कसना आदिल? क्या? अरे आने दीजिए टैंकर, आने दीजिए फोर्स, क्या दिक्कत है? आप कहिए कि भाई सब करो, पेपर लीक ना हो, न्यूक्लियर बम ले आइए, लेकिन प्रधानमंत्री को बोलिए ना बोलने। राधिका, आदिल की बात का जवाब ठीक है, 30 सेकंड। राधिका जी, हम बातें नहीं करते, हम ये नहीं कहते कि महंगाई इसीलिए नहीं बोलना है। जी आदिल जी, हम वो सरकार नहीं है जो ये कहते हैं कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोगों का खर्च करना ज्यादा बढ़ गया। हम वो नहीं है जो महंगाई पे ये बोल देते हैं। आपका सरकार, अरे मैं आपके बीच में नहीं बोली ना आदिल जी, जवाब सुनिए। अभिनव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनको भी स्क्रीन पर लाइए। बहुत बहुत स्वागत है अभिनव जी आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। थैंक यू। ये पोर्टल अभी तक मेंटेनेंस ही दिखा रही है, अभी तक लाइव नहीं हुई है। सीबीएसई वाली री इवैल्यूएशन पोर्टल, ये अभी तक मैंने स्क्रीन पर रखा हुआ है। कितनी बड़ी चिंता, कितनी बड़ी समस्या छात्रों के सामने, कितनी बड़ी समस्या, क्योंकि आगे जेईई है, उसकी काउंसलिंग है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में एडमिशन की बातचीत होती है। अभिनव, मैं वही कह रहा हूं कि जिस दौर में हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, विश्वगुरु बनने की बात कर रहे हैं, विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, वहां हमारा सिस्टम अंडर मेंटेनेंस है। ये कुछ वैसा याद दिलाता है जैसे एसबीआई में जब जाते थे तो वो कुछ भी होता था एक ही बहाना करते थे, सर्वर इशू। आज आपने देखा होगा कि सीयूईटी के एग्जाम में इन्होंने कह दिया टेक्निकल ग्लिच, सीबीएसई में आ रहा है अंडर मेंटेनेंस। यानी आपने पूरे सिस्टम को कैसा बना दिया है, अंडर मेंटेनेंस, टेक्निकल ग्लिच, जिसका कोई टाइप नहीं है। और हम बात कर रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया में हैं। सरकार डिजिटल इंडिया नारों में दिखाती है, पीआर पे खर्च करती है, और वहां हमारा सिस्टम सीबीएसई जो कि बेसिक एजुकेशन के लिए जिम्मेदार था, उसकी ये हालत है। और मतलब इससे ज्यादा दुख की बात और कोई नहीं हो सकती, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात कोई और नहीं हो सकती। अभिनव, आपके हिसाब से गड़बड़ी कहां हुई? गड़बड़ी मेरे हिसाब से मनसा में है और प्राथमिकता में है कि हमारी सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा नहीं है। सोचिए, हमारा शिक्षा मंत्री अगर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी लेता रहेगा तो शिक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे शिक्षा मंत्री को नीट का पेपर लीक रोकने के लिए रक्षा मंत्री, एविएशन मिनिस्टर से मीटिंग करने के लिए वायुसेना का सहारा लेना पड़ेगा। तो शिक्षा मंत्री क्या कर रहा है? आप देखिए, इतने सारे क्वेश्चन उठने के बाद। अभिनव, एक छोटी सी बात, मैं आपकी बात का राधिका खेड़ा दोस्तों
दोस्तों आपने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। आजकल सोशल मीडिया पर एक ही न्यूज चल रहा है कि अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचरों को 2 कौड़ी का टीचर क्यों बोला, और बोला कि उनको एक पैसे की ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं आता है और बस पढ़ा करके निकल जाते हैं, ऐसा बोला अंजना ओम कश्यप ने। तो जिसमें सारे टीचरों ने मिल करके अपनी प्रतिक्रिया दी अंजना ओम कश्यप को, उसी तरह अभिनव शर्मा ने भी अपना प्रतिक्रिया दी। और आप लोगों ने देखा कि अभिनव शर्मा ने क्या बोला डिबेट में। क्या अभिनव शर्मा ने दंगा फसाद की बात की? एक भी बात उन्होंने नहीं की। आप लोग डिबेट में बता करके जाना कि क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा। और बीजेपी की प्रवक्ता उनको लगातार बोलती रहे कि ये बच्चों को उकसाते हैं, दंगा फसाद करवाते हैं, यही सिखाते हैं, और उन्होंने शिक्षा के बारे में एक भी जवाब नहीं दिया। बस यही कहती रही कि टीचर जो है बच्चों को उकसाते हैं, भड़काते हैं। और राधिका खेड़ा ने बताया कि अभिनव शर्मा कोई शिक्षा नहीं है, बस ये बच्चों को भड़काना चाहते हैं और यही एक दंगा फसाद कराना चाहते हैं, यही इनका काम है। और आज भी भारत में पेपर लीक हो रहे हैं और उसका इल्जाम सीधा कांग्रेस पर आ रहा है। और बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने बताया कि 70 साल में जो उन्होंने कचरा फैलाया है, बीजेपी को और भी समय चाहिए इसको साफ करने के लिए। दोस्तों आपने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। ऐसे तीखे और भिड़ंत डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एक सच न्यूज चैनल को।